हाँ बोलो पांडे बोलो। सर मैं जीवन का आर.के. स्वामी के असिस्टेंट का उसके घर से लेके यहाँ अपने प्रेस का ऑफिस तक पीछा कर रहा हूँ। सर वो घर से सीधा यहीं आया है। सर वो रास्ते में कहीं रुका नहीं और न ही उसने कहीं स्केच बना, और सर स्केच सीधा ऑफिस पहुँच चुका है। आगे क्या होगा सर? डोंट वरी, प्रेस में भी मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। ओके सर। ठीक है, मैं बात करता हूँ। तुम बाबूराम कहाँ है? वो तो छुट्टी पर गया है साहब, और बोल के गया है कि सब संभाल लेना। लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। सर मैं नीचे प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में रहता हूँ ना, इस डिपार्टमेंट में ऊपर कभी आना ही नहीं होता मेरा। ठीक है, ये मैटर मैडम को दे देना। मैडम जानते हो ना, शीला मैडम। हाँ मालूम है साहब, शीला मैडम, उनको कौन नहीं जानता सर। जाइए। अच्छा सर। हेलो, मिस शीला, ये सर ने भिजवाया है। ओह, चतुर चौधरी। जीवन, इस बार तो कोई गड़बड़ है नहीं। हर बार की तरह ये फाइनल है। फाइनल ही है? मेरी तरफ से तो फाइनल ही समझिए। आपके सर की तरफ से पूछ रही हूँ। वैसे वो इंस्पेक्टर विजय आपके यहाँ पहुंचा था या नहीं? इंस्पेक्टर? वो हाँ, पहुंचा था। कह रहा था इन्हीं कार्टूनों की वजह से शहर में क्राइम हो रहे। इस बार मुझे खास ख्याल रखना पड़ेगा। अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई ना तो हम दोनों को अंदर कर देगा वो। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी, आप चेक कर लीजिएगा मिस शीला। ओके मिस्टर जीवन। अच्छा मैं चलता हूँ। मैडम ये साहब ने भेजा है। अच्छा एक काम करो, ये पाठक साहब को दे देना। जी मैडम। एक मिनट, मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। नया हूँ ना मैडम, अपना बाबूराम है ना, उसकी जगह आया हूँ मैं। बाबूराम? हाँ अपना प्रिंटिंग डिपार्टमेंट वाला, उसकी जगह। ठीक है। अच्छा अजी साहब आप फिक्र मत कीजिए, अब तो वो हमारे हाथ में है। जैसा आप कहेंगे वैसा ही हो जाएगा। आखिर हम भी तो एडिटर हैं, कुछ भी चेंज करने का हक रखते हैं हम। अरे आप बेफिक्र रहिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस आप हमारा काम कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू। कहो। शीला मैडम ने दिया सर। ठीक है, जाओ यहाँ से। हाँ यस सर। हेलो, मैं बोल रहा हूँ सर, शिंदे। हाँ बोलो शिंदे। सर वो कार्टून जो स्वामी ने बनाया था वो पहुंच गया सर, और इस वक्त प्रेस प्रूफ होके एडिटर साहब के केबिन में पहुंच गया सर। इस बार वो कार्टून स्ट्रिप कहाँ है? मतलब तुम्हारी नजर उस पर बराबर तो थी। आई होप इट्स नॉट चेंज, बदली तो नहीं ना? नहीं सर, मैंने अच्छी तरह से नजर रखी है उस पर। वो वही कार्टून है जो आपने बनवाया था सर, उसके चेंज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो हर पल मेरे आंखों के सामने ही है सर। इस वक्त कार्टून स्ट्रिप कहाँ है? पाठक के केबिन में। और तुम? आपको फोन करने के लिए नीचे स्टोर रूम में आया हो सर, ताकि किसी को शक ना हो। तुम फौरन वापस जाओ और देखो कि वो कार्टून स्ट्रिप प्रेस में ना पहुंचने पाए। राइट नाउ। सर मगर वो तो मैं। आई सेड गो राइट नाउ इमीडिएटली, यू वेस्टिंग टाइम शिंदे। ओके सर। ये लो, ये जाके नीचे दीपक को देके आओ, उनसे कहो कि लेआउट देखने का टाइम नहीं है, डायरेक्ट प्रिंटिंग में दे दें। ये तो चतुर चौधरी का कार्टून है ना, मैं देखूं मैडम? क्या बेवकूफ़ी है,
तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करना। जाओ प्रिंटिंग में देके आओ। वेट रुकिए। जी आप कैसी हैं आप? बैठिए। क्या मैं इस बार देख सकता हूं कि आपके इस चतुर चौधरी में कौन सी कहानी छुपी है? जी ये वही है जो मिस्टर स्वामी ने हमें भेजी थी। वो इंस्पेक्टर माइकल को पकड़ लेते हैं, समथिंग। फिर भी एक बार देखना चाहता हूं। एनी ऑब्जेक्शन? नॉट एट ऑल। वेरी इंटरेस्टिंग। बॉस अपने आदमियों को हुक्म दे रहा है कि सारे आदमी अंडरग्राउंड हो जाओ, हमें छिप जाओ। क्या? जी हाँ, कार्टून तो वही है इस बार, मगर कहानी बदल चुकी है। नहीं इंस्पेक्टर विजय, ये नहीं हो सकता। मैंने खुद उस मैटर को चेक करके मिस रमानी के पास पहुंचाया था। फिर वो कब कैसे बदल गया मैं खुद नहीं जानता हूं। एक मिनट मिस्टर पाठक, आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि आपके पास से जो कार्टून स्ट्रिप मिस शीला रमानी तक गई, ये वही कार्टून स्ट्रिप है जो स्वामी जी ने भेजा था? मैं ही सबूत हूँ। मैंने ही वो कार्टून दोबारा चेक किया था, बस उसकी लेआउट तैयार करवाने के लिए भिजवाया था। फाइनल होना बाकी था, पर वो कार्टून कब और कैसे बदल गया मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये बदला हुआ कार्टून स्ट्रिप इस बात का सबूत है कि जो कोई भी इस गिरोह का सरगना है वो सब कुछ जानता है, हमारे हर कदम से वाकिफ है वो। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर विजय। और इस कार्टून स्ट्रिप के बारे में गिने चुने लोग ही जानते हैं। इसका मतलब है कि पांडे। यस सर। पता लगाओ कि इस तरह के कार्टून स्ट्रिप बनाने में और कौन लोग माहिर हैं। हमें अब की बार इस कार्टून स्ट्रिप के बजाय वो बनाई हुई कार्टून स्ट्रिप को भेजना होगा। दिस इज माय न्यू गेम। आप फिर आ गए इंस्पेक्टर साहब। मैंने आपसे कहा था ना मिस्टर कापसे कि शातिर से शातिर मुजरिम भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलती जरूर कर जाता है। गलती? मतलब वो कार्टून वाली कहानी तो खत्म हुई ना? जी नहीं, कार्टून वाली कहानी कार्टून से शुरू तो हो गई है, अब कार्टून पर बहुत जल्द मैं खत्म करूंगा। आपके लिए कुछ स्केचेस हैं इसमें। You can have a look inside. सर, आरके स्वामी के स्केच की नकल बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना हम समझ रहे थे। ये देखिए, हमने 10-12 आर्टिस्टों से एक जैसी 10 स्ट्रिप्स बनवाई है। पांडे, लेकिन इन सारी स्ट्रिप्स में कहीं ना कहीं कोई फर्क तो जरूर होगा। लेकिन सर, बड़ी मुश्किल से इसमें से एक स्केच हमने केशव कापसे से भी बनवाया है। हाँ, उसके लिए हमें उन्हें पैसे का लालच देना पड़ा, लेकिन उन्होंने हूबहू वैसे ही स्केच बनाया जैसा स्केच हमें ऑफिस में मिला था उस प्रेस की। गुड पांडे, you've done a good job. थैंक यू सर। इस पहेली को मैंने सुलझा लिया है। हाँ, मैंने सुलझा लिया। अब सिर्फ नतीजा निकलना बाकी है। क्या मतलब सर? मतलब ये पांडे की हमें इस कार्टून स्ट्रिप को धमाका अखबार के उस ऑफिस में तुरंत भेजना होगा, और इसकी प्रिंटिंग भी हमारी आंखों के सामने ही होनी चाहिए। कौन सा स्केच सर? वही जो उस गिरोह का सरगना भेजना चाहता था और प्रेस में जो कार्टून स्ट्रिप बदल गई थी। इंस्पेक्टर विजय, स्केच कैसे बदल गया? तो स्वामी, हमारी सारी कोशिशों के बावजूद भी वो स्केच बदलने में कामयाब हो गया। इसका मतलब हमारा प्लान फेल हो गया? नहीं,
इस स्केच के साथ साथ हमारा प्लान भी बदल गया। वो कैसे? मिस्टर स्वामी, इस स्केच को देखिए। इसमें बॉस अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि सब लोग छुप जाओ, आई मीन अंडरग्राउंड हो जाओ। लेकिन बेवकूफ है, मैं उसके पूरे गैंग को बहुत जल्द बेनकाब कर दूंगा। बप्पू पढ़ा क्या आज का चतुर चौधरी? क्या बात, क्या बोलता है? अपने को बॉस ने पुरानी हवेली बुलाया है। जाना पड़ेगा अभी। रंगा मैसेज मिला क्या? हाँ, आज रात पुरानी हवेली पहुंचना है ना। कौन सी पुरानी हवेली, मालूम है ना? मालूम है, मालूम है। तेरे को क्या लगता है बॉस वहाँ मिलेगा क्या? मालूम नहीं भाई, आज तक तो बॉस को किसी ने देखा नहीं। लेडीज है या जेंट्स ये भी तो किसी को मालूम नहीं है ना। लगता है आज रात मालूम पड़ जाएगा। बॉस, हम आ गए। आपने अचानक क्यों बुलाया बॉस? मैंने सोचा ये कहानी बहुत लंबी खींची जा रही है, क्यों ना इस कहानी को आज ही खत्म कर दिया जाए, हमेशा के लिए। क्या मतलब बॉस? मतलब ये कि ये चतुर चौधरी का गैंग आज से खत्म। क्या क्या? हाँ, तुम लोगों के अनदेखे बॉस ने जो कहानी शुरू की है, उस कहानी को खत्म मैं करने जा रहा हूं। इंस्पेक्टर विजय, जरा भी होशियारी करने की कोशिश नहीं करना, चारों तरफ से घेर लिए गए हो। पांडे। यस सर। क्या दिमाग पाया है आपने? जिस गैंग को बनाने में उसके बॉस को इतने साल लगे होंगे, आपने उसे मिनटों में खत्म कर दिया। बहुत खूब, वेरी गुड। थैंक यू मिस्टर स्वामी। लेकिन उनका बॉस तो बच गया इंस्पेक्टर, और मुझे नहीं लगता कि अब वो आपके हाथ आएगा। नहीं नहीं मिस्टर जीवन, उनका बॉस अब मेरे हाथ में है। मिस्टर स्वामी, देखिए ना मिस्टर स्वामी, इंस्पेक्टर विजय, आप इस कार्टून के बॉस की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं मिस्टर स्वामी, नहीं। मैं तो उस बॉस की बात कर रहा हूं जो अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि पुलिस को खबर लग गई है, अंडरग्राउंड हो जाओ, आई मीन छिप जाओ। और ऐसे और भी कार्टून स्ट्रिप जो शहर के दूसरे कार्टूनिस्ट ने बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि जो बाकी के कार्टून्स हैं हूबहू इसी कार्टून स्ट्रिप की नकल है, हूबहू। कमाल की बात है, ये तो बिल्कुल मेरा ही स्टाइल है, स्ट्रोक बाय स्ट्रोक। कमाल की बात है नहीं? देखो जीवन। कमाल की बात है मिस्टर स्वामी कि ये आप ही की नकल है और बाकी सब उस नकल की नकल है, लेकिन फिर भी इसमें देखिए ना जरा, कहीं कुछ कमी रह गई है, कुछ फर्क शायद। भाई हमें तो कोई कमी नजर नहीं आ रही है। आई डोंट सी एनीथिंग। स्वामी जी जरा गौर से देखिए। खैर याद होगा शायद बचपन में हम लोग एक पजल खेला करते थे, 6 गलतियां ढूंढो 10 अंतर बताओ। वैसे ही मिस्टर स्वामी इस हू कार्टून स्ट्रिप में भी एक बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, अच्छा आप बताइए मिस्टर जीवन, आप तो
स्वामी जी के सहायक हैं काफी साल से। आप बताइए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही बताइए। जूते का फीता। ये कार्टून स्ट्रिप के बॉस ने अपने जूते के फीते क्रॉस बांधे हैं, बाकी जो दूसरे कार्टूनिस्ट ने बनाए हैं कार्टून्स, उसमें बॉस के फीते सीधे हैं। ऐसा कहते हैं लोग और ऐसा मैं भी मानता हूं कि कलाकार का प्रतिबिंब उसका अक्स उसकी आम जिंदगी पर काफी निर्धारित करता है, काफी डिपेंड करता है। कभी कभी वो सारी चीजें ऐसे ही करता है जैसे वो आम जिंदगी में करे, उसे आदत सी बन जाती है। उसी तरह इस कार्टून के बॉस ने जो क्रॉस फीते बांधे हैं, इस बनाने वाले कार्टून स्ट्रिप का बॉस भी अपनी आम जिंदगी में क्रॉस फीते की जूतों को पहनता है, जैसे कि आपने पहना है मिस्टर स्वामी। आपके गुरु मिस्टर कापसे से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी यही बात बताई थी कि मिस्टर स्वामी यानी मेरे चेले क्रॉस फीते बांधते हैं, और यही आपकी आदत आपके इन कार्टून्स के कैरेक्टरों में भी आ गई है, क्रॉस फीते। इस बात का सबूत है मिस्टर स्वामी की ये कार्टून स्ट्रिप आपने बनाई, ना कि ये कार्टून स्ट्रिप बल्कि उस पूरे गिरोह के सरगना भी आप हैं मिस्टर स्वामी। इंस्पेक्टर विजय, आप तो कमाल के कलाकार हैं, मुझसे भी बड़े कलाकार हैं आप और कलाकार कहां से आप कलाकार? क्या किया आपने मिस्टर स्वामी अपनी कला के साथ? तौहीन जलील किया अपनी इस कला को? एक बात बताइए जरा, किस हक से आप अपने आप को कलाकार कहते हैं? किस हक से? समझाइए मुझे। कलाकार आर्ट इंस्पेक्टर विजय, कहते हैं कला ही पूजा है। सब बकवास सब बकवास। क्या देती है कला है? अब बताइए क्या देती है आर्ट? इतना बड़ा कलाकार, इतना महान कलाकार केशव कापसे बेचारा 2 रोटी और शराब की बोतल के लिए कला का चीर हरण करने के लिए मजबूर हो गया। क्या देती है कला? क्या देती है आर्ट? मजबूरी देती है। मैं हूं कलाकार, मैंने अपनी इस मजबूरी को इंस्पेक्टर विजय ताकत बनाया है। इस ताकत की बदौलत आज मेरे पास क्या नहीं, क्या नहीं है मेरे पास? एवरीथिंग। रुपया, पैसा, रुतबा, आई हैव एवरीथिंग। कला माय फुट। मिस्टर स्वामी, आप बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन उतने ही गलत आदमी। क्या ले जाएंगे आप जेल की सलाखों के पीछे? ये गाड़ी, मोटर या ऐशो आराम क्या ले जाएंगे? कुछ नहीं। हाँ, अगर एक चीज आपके साथ उस जेल की सलाखों के पीछे जाएगी, वो यही आपकी कला,
यही आपका आर्ट। तरस आता है आप पर मुझे, कितनी कम सोच है आपकी। यू आर अंडर अरेस्ट।